नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं समय समय पर बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी हम आपके समक्ष उपस्थित हैं ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करने जा रहे हैं आने वाले वर्ष 2024 में होने वाले सूर्य के राशि परिवर्तन या सूर्य के गोचर की। बात करने जा रहे हैं हम सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को, जिसको आप मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो नए साल में सूर्य का जो गोचर होगा वो 15 जनवरी 2024 को 2:32 पर मकर राशि में सूर्यदेव प्रवेश करेंगे। और सभी ग्रहों में सूर्य को सबसे प्रमुख ग्रह माना जाता है और इसको ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी माना गया है। सूर्य के बिना कह सकते हैं कि जीवन की कल्पना करना असंभव है या संभव नहीं है। सूर्य स्वभाव से मर्दाना या पुरुष ग्रह माना जाता है और जटिल कार्यों को संभालने के लिए दृढ़ संकल्प देने वाला ग्रह भी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि आपकी अपनी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस सूर्य के मकर राशि में जो गोचर है या जो प्रवेश है उसका। हम बात कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में मेष राशि से लेके और मकर राशि तक के सभी जातकों की। अब हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए सूर्य जो है उनके 7वें भाव के स्वामी हैं और इस दौरान उनके 12वें भाव में रहेंगे। यानी सूर्य उनके 7वें भाव के स्वामी होकर इस समय उनके 12th हाउस 12वें भाव में गोचर करेंगे, स्थित रहेंगे। सूर्य के इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपका जो व्यवसायिक साझेदार हैं उनके साथ किसी तरह की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ किसी तरह का टकराव, किसी तरह के मतभेद, इस तरह की चीज़ों का सामना आपको इस अवधि में करना पड़ सकता है। अगर आप व्यवसाय क्षेत्र से जुड़े हैं तो कह सकते हैं तो दोस्तों के माध्यम से कुछ परेशानियां जो हैं वो भी आपको इस समय पर होने की संभावनाएं बनती हैं। मुमकिन है कि आप इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते में सद्भाव बना पाने में शायद कामयाब न हो सकें। यानी जीवन साथी के साथ भी किसी तरह का अलगाव, किसी तरह का टकराव इस अवधि में संभव है। इसके अलावा इस अवधि में या इस गोचर काल में आपके जो खर्चे होंगे उनमें भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। यानी समझ ही नहीं आने वाला कि ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। अब हम अगर आपके कैरियर की बात करें, आपकी नौकरी की बात करें, तो आपका जो कैरियर क्षेत्र होगा, जो आपकी नौकरी होगी, वहाँ पर भी आपके ऊपर दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा। आपके जो वरिष्ठ जन हैं, जो आपके सीनियर हैं, वो एक तरह से ऐसे समझें कि आपकी परेशानी के रूप में हर रोज एक नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, या ये कहें कि परेशानियों में भी आप इस अवधि में परेशानियां फेस कर सकते हैं। और मुख्य रूप से सीनियर्स आपके ऊपर दबाव बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास कर सकते हैं। आप जो भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे आप अपने जीवन साथियों से उचित प्रशंसा, जो मेहनत आपके द्वारा की जा रही है उसका भी कहेंगे कि फल, या ये कहें कि उसके लिए भी प्रशंसा आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा आपको हो सकता है कुछ ऐसी समस्या बने जिसकी वजह से मन नौकरी बदलने का हो या नौकरी में बदलाव लाने के भी बारे में सोच सकते हैं। सहकर्मी जो होंगे, आपके साथ काम करने वाले होंगे, वो भी किसी न किसी तरह का षड्यंत्र या किसी न किसी की परेशानी आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे, या ये कह सकते हैं कि उनके कारण भी आपको कोई परेशानी इस अवधि में संभव है। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हैं और आपकी कुंभ राशि है तो भी कह सकते हैं इस अवधि में, इस गोचर काल में आपका जो व्यवसाय होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय साबित होने वाला है। जो लाभ की जो उम्मीद है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा, पहले से कई गुना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। पहले से ज़्यादा अच्छी रणनीति बनाने की ज़रूरत होगी। यानी कह सकते हैं कि अच्छी रणनीति के साथ अगर आप व्यवसाय में बढ़ते हैं तो लाभ आपको मिल सकते हैं, वरना लाभ न मिलने के संकेत इस गोचर में आपके लिए मिलते हैं। ये स्थिति के कारण हो सकता है कि आपके अंदर निराशा का भाव बढ़े। हो सकता है कि आप अपनी इतनी मेहनत के बाद भी मनमाना फल न मिलने से निराश हों। इसके परिणाम स्वरूप आपका जो व्यवसाय को नंबर 1 पे पहुंचाने का हर व्यक्ति का सपना जो रहता है वो कहीं थोड़ा कठिन ना नजर आए। तो इसलिए ध्यान रहें, योजना बनाकर रखें और बिना किसी थकान के, बिना निराशा के, अपने ऊपर निराशा को हावी ना होने दें। बिना किसी निराशा के निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहें। पैसों की अगर हम बात करें, धन वित्त के
क्षेत्र की बात करें तो यात्रा के दौरान इस समय आपको कई तरह की यात्राएं भी करनी पड़ेंगी और उन यात्राओं के दौरान आपको हानि होने की भी संभावना है। अगर कोई व्यवसाय की यात्रा है तो हो सकता है वहां भी जाके आप जिस इरादे से जा रहे हो उतना लाभ या उस तरह की योजना वहां पर ना बन सके, या किसी कारण से आपको चिंता, व्यवसाय को लेके, यात्राओं को लेके आपको चिंता भी रह सकती है। आप अपने दोस्त आदि को पैसे उधार देने जैसी स्थिति से भी बचने का प्रयास करें। अगर आपने इस अवधि में कहीं पैसा दिया तो मुमकिन है कि वो आपका पैसा आपको वापस ना मिले, या मिले तो बहुत मुश्किल से मिले। इसलिए जरूरी होगा कि आप अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बचे हुए पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, बैंक में जमा रखें, ताकि आप इस तरह की समस्याओं से बच सकें। और ये भी हो सकता है कि इस अवधि में जो आपकी अपनी आवश्यकताएं या जो आपका व्यवसाय है उसमें लगाने के लिए जो पैसा है, हो सकता है इस अवधि में आपको बैंक आदि से लोन भी लेना पड़ सके। रिश्तों की अगर हम बात करें तो इस अवधि में ये जो सूर्य का गोचर रहेगा वो रिश्तों के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो एक दूसरे के साथ, विशेष रूप से जीवन साथी के साथ, एक दूसरे की बातों को समझने की कमी, यानी एक दूसरे की समझने की कमी के चलते किसी तरह के रिश्ते में भी एक सामंजस्य बिठाना मुश्किल होगा, या ये कह सकते हैं किसी तरह की समस्या आपको देखने मिल सकती है। इसलिए पूरा प्रयास करिए सारी ट्रांसपेरेंसी रखने का, या पूरा प्रयास करिए एक दूसरे को अपने बारे में या उनकी बातों को समझने का, वरना इस कमी के चलते एक सही कम्युनिकेशन न हो पाने से आपके बीच में वाद विवाद, बहसबाजी, इस तरह की चीजें होने की आशंका इस गोचर के दौरान बन सकती है। इसके लिए जीवन साथी के साथ अपना तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, और बेहद जरूरी रहेगा कि अगर तालमेल बिठा के इस अवधि को आप निकालते हैं तो किसी भी तरह के टकराव आदि से आप बच सकते हैं। अब हम अगर स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर के दौरान, इस अवधि के दौरान आपका या आपके जीवन साथी का या आपके परिजनों में से किसी का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रह सकता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारा पैसा व्यय हो या खर्च हो। इसलिए ध्यान भी रखें, और एक तरह से ये जो चीज़ होगी, किसी परिजन के ऊपर पैसे का खर्च होना एक चिंता का कारण भी बन सकता है। आपको अपनी फिटनेस को लेकर भी एक चिंता इस अवधि में आपको सता सकती है। प्रयास करिए योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आप अच्छा और स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। संभव हो तो आपके राशि स्वामी शनिदेव की पूजा या ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना, गरीबों को भोजन कराना, शनि मंदिर में जाके दर्शन करना, इस तरह की चीज़ें अगर आप दिनचर्या में शामिल करते हैं तो शनिदेव आपके इस अवधि को और ज़्यादा अच्छा कर दें, या जो कष्ट हैं, कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे निवारण दें या उसमें कमी कर दें। चलिए आगे हम बात करेंगे बची हुई राशि चक्र के अंतिम राशि मीन राशि के लिए कैसा रहेगा ये गोचर। अगर दोस्तों आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित न रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।